सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि आज हम जितने भी ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप वर्तमान भारतीय समाज का पेपर देने जाएंगे तो ये लेसन 1 का, या आप कह सकते हो जो आपका चैप्टर 1 है, पूरा कवर करने वाले हैं हम, ठीक है। और इससे जो लेसन 1 है, जो आपका चैप्टर है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का संकल्पना क्या है, ठीक है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापक, यानी पूरा कवर होने वाला है लेसन 1। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जैसे आप सभी को हम बता दें कि अगर आप वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो देखिए हम कल, ठीक है, आज हम तो केवल लेसन 1 का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम कल पूरा आप सभी को, आई थिंक कह सकते हो 100% पूरा आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप सभी को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका मैथ और इंग्लिश का भी पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। फिलहाल चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा, शिक्षा का जो संकुचित, नाम से ही पता चलता है ना कि एक निश्चित योजनाबद्ध तरीके से एक निश्चित वातावरण में जो शिक्षा दी जाती है उसी को हम शिक्षा का संकुचित अर्थ कहते हैं। अगर यहीं पे फॉर एग्जांपल पूछता कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना या सीखना। अगर तीसरा पॉइंट यहाँ पे पूछे कि शिक्षा की संकल्पना क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, तो इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा, शिक्षा का संकल्पना इंग्लिश में कह सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसका मीन्स होता है कि आखिरकार जो एजुकेशन है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे कि शिक्षा का अर्थ ही होता है सीखना, यानी हम जो कुछ भी अपने लाइफ में किसी भी घटना से जो कुछ भी सीखते हैं वो क्या है, शिक्षा है। जब मानव जन्म लेता है और जब तक उसका श्वास चलता है तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पूर्ण रूप से सब कुछ सीख लिया हूँ तो वो अपने आप को झुठला रहा है, या कह सकते हो कि गुमराह कर रहा है। तो ये हो जाता है शिक्षा का संकल्पना, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है वो होता है कि आप कह सकते हो कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो कुछ भी हम सीखते हैं वही शिक्षा का व्यापक अर्थ हो जाता है। तीसरा जो प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा का महत्व स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था कि शिक्षा हम उसको कह सकते हैं जो किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करे, उसके जीवन का निर्माण करे, ठीक है। और एक ह्यूमन है तो वो ह्यूमन जैसा होना चाहिए, ठीक है, यानी पशु के समान नहीं होना चाहिए, ठीक। तभी तो मनुष्य पशु से अलग है। नहीं तो फिर अगर मनुष्य के पास शिक्षा नहीं होती, आपने सुना भी होगा कि शिक्षा के बिना जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, पशु के समान होता है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो स्टेटमेंट दिया है बहुत ही सही दिया है कि जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण में हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, उसे हम एजुकेशन या शिक्षा की संज्ञा दे सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। वेरी सिंपल है, शिक्षा का महत्व आप सभी को पता है, मानव जीवन में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आप सिंपल लिख सकते हो, समाज के प्रगति के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता तथा संस्कृति के लिए मानव जीवन में एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिफ्थ प्रश्न है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, यह कथन किसका है। तो जो टीपी नन है, यानी आप कह सकते हो व्यक्तित्व मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, पर्सनल,
एक मानव के लिए क्या उसके लिए आवश्यक होता है, वो किस तरीके से अपने आप को समाज में समायोजित कर सकता है, अपने आप को समाज में किस तरीके से सम्मानीय स्थान प्राप्त कर सकता है, ताकि जब उसको लोग देखें तो उसका आदर करे, सम्मान करे। तो वो किसके कारण होता है? एजुकेशन के थ्रू, या आप कह सकते हो जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का, या कह सकते हो जो उसका पर्सनालिटी होता है उसको डेवलप करता है। ये जो स्टेटमेंट है वो टीपी नन ने दिया था। 6 प्रश्न है कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों को, देखिए एक तो है, एक जो स्टेटमेंट है आप सभी याद कर लीजिएगा, जो एजुकेशन है वो जन्मजात शक्तियों का निर्माण करता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये फॉर्मल ने दिया है। और ये जो स्टेटमेंट है कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो यह पेस्टोलॉजी ने कहा है। 7 प्रश्न है कि शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, यह किसने कहा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोशिंग ने स्टेटमेंट दिया है कि जो शिक्षा है, जैसा आपका पर्यावरण रहेगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं उदाहरण के थ्रू कहूँ तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हुए, ठीक है, यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है और दूसरा एक ये व्यक्ति है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, ये शिक्षित है और यह अशिक्षित है। लेकिन आप देखेंगे कि जो शिक्षित रहेगा वो कोई ना कोई व्यवस्था बनाएगा और अपने आप को समायोजन कर लेगा। लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति रहेगा वो उसे बहुत ज़्यादा समस्या, आप कह सकते हो, उसमें वो अपने आप को समायोजन ही नहीं कर पाएगा। तो ये बोशिंग ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। फिर 8वां प्रश्न है कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये हर्बर्ट ने लिखा है। 9वां प्रश्न है कि शिक्षा बहुअर्थीय है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे जो मतलब कहा जा रहा है कि शिक्षा के बहुत सारे अर्थ हैं, ये इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने भी कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। शिक्षा के कई अर्थ हैं, जैसे कि शिक्षा का मतलब आप कह सकते हो व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, विश्लेषणात्मक अर्थ और शिक्षा का वास्तविक अर्थ। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि शिक्षा का द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना? एडवर्स ने, जो कि बोला था कि एक शिक्षक और शिक्षार्थी का होना बेहद ही जरूरी है। और शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया ये जॉन ड्यूवी ने दिया। उसमें इन्होंने बोला कि अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम का सम्मिलित होना बेहद ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये लेसन 1 के बहुत ही, अगर आप लेसन 1 में इतने सारे टॉपिक को कवर कर लेते हो तो कोई भी प्रश्न अगर लेसन 1 से शिक्षा के संकल्पना से पूछता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।